नमस्कार दोस्तों, इन्फोबैक्स में मैं रोशन मैथिल आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने आपके लिए एक सुनहरा अवसर लेके आया है और उस अवसर का बेनिफिट वास्तव में उन लोगों को मिलेगा जो बहुत छोटे तबके के व्यापारी है। आप बोलेंगे कि सर क्या है अवसर, वो बता दो। सर, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने आपको ई मुद्रा लोन की फैसिलिटी दे रहे हैं 1 लाख रुपए तक। 1 लाख रुपए से ज्यादा ये लोन आपको नहीं देगी, ठीक है। लेकिन 1 लाख रुपए तक की जो लोन देगी वो इतना जल्दी देगी जितना जल्दी आज तक किसी भी संस्था, किसी भी बैंक, किसी भी ऐप ने आज तक ऐसा अनाउंसमेंट नहीं किया। तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की क्या अनाउंसमेंट है, चलते हैं स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की वेबसाइट पे और देखते हैं, ठीक है दोस्त। तो अपना आप कोई भी ब्राउजर खोल लीजिए। ब्राउजर में आप गूगल पे जाके लिखिए SBI मुद्रा लोन। मैंने SBI मुद्रा लोन खोल लिया। सबसे पहला जो है SBI ई मुद्रा, आप उसको क्लिक करिए। आप इसको क्लिक करते ही क्या देखेंगे कि SBI ई मुद्रा लोन में आपका स्वागत है, आइए प्रारंभ करें। देखिए कितना बढ़िया ये लिखे हुए हैं कि आइए प्रारंभ कीजिए। और नीचे इन्हें लिखा है कि प्रोसीड फॉर ई मुद्रा, आप ई मुद्रा के लिए प्रोसीड होइए। इसको जैसे क्लिक करते हैं तो देखिए यही सारा खेला है। अगर जो ये लिखा हुआ चीज है, अगर इस हिसाब से आप अपने चीजों को करते हैं तो आपको ई मुद्रा लोन में गारंटी देता हूं दोस्त, 10 मिनट के अंदर में आपके अकाउंट में आ जाएंगे। अगर ये जो प्रोसेस बताए हुए हैं, इस प्रोसेस में अगर आपने गलती की तो आपको लोन नहीं मिलेगा। तो इसीलिए हमें बहुत ही तरीके से इस प्रोसेस को पढ़ना है, इस प्रोसेस को समझना है, ताकि हम अपने ई मुद्रा लोन को 10 से 20 मिनट में अपने अकाउंट में ले सके, ठीक है। तो चलिए, ई मुद्रा की विशेषताएं क्या हैं, सबसे पहले मैं इसकी विशेषताएं देख लेता हूं। इसमें क्या बोलता है पहले नंबर पे कि लघु माइक्रो उद्यमी को होना चाहिए, ठीक है। माइक्रो उद्यमी, मैंने MSME वाले वीडियो में बताया था कि माइक्रो उद्यमी कौन है। अगर आपने नहीं देखा तो मैं यहाँ पे आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उस वीडियो का लिंक डाल दूंगा, आप जरूर देख लीजिएगा कि माइक्रो कौन होता है, स्मॉल कौन होता है, मीडियम कौन होता है, ठीक है। यहाँ हम इसका चर्चा नहीं करेंगे। माइक्रो मतलब ये समझ लीजिए कि आप माइक्रो में ही आ रहे हैं। अगर आप सोच रहे हैं कि आपको 1 लाख रुपए तक का लोन लेना है तो आप माइक्रो ही है, बस इतना दिमाग में रख लीजिए, ठीक है, क्योंकि ये बहुत ही छोटे लेवल की टर्नओवर की बात करते हैं, ठीक है। दूसरा इसमें क्या बोलता है कि SBI का कम से कम 6 माह पुराना चालू बचत खाता धारक होना चाहिए। इसका मतलब क्या हुआ, जैसे बैंक में आप पहले लोन के लिए जाते थे तो बैंक आपको क्या बोलता था, याद कीजिए कि भैया मैं उसी को लोन देता हूं जो करंट अकाउंट धारक होते हैं, करंट अकाउंट होल्डर होते हैं। लेकिन इसमें देखिए, मैं SBI के साइट पे हूं, SBI ने यहां खुद बता दिया है कि भाई अगर आपके पास में बचत खाता मतलब सेविंग अकाउंट भी है या आपके पास में करंट अकाउंट है, तो दोनों में से कोई अकाउंट हो तो चलेगा। इसमें कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि आपके पास में या तो करंट अकाउंट होना चाहिए, ठीक है। तो इस चीज को देखिए ये कितना फायदेमंद चीज है। तीसरा क्या बोल देता है, देखिए कि अधिकतम ऋण की पात्रता राशि 1 लाख रुपए की होगी। पहले ही बता दिया कि भैया हम 1 लाख रुपए से ज्यादा नहीं देंगे, क्योंकि इनकी नीयत है देने की। जिसकी नीयत नहीं होती है देने की, वो आपका 10 लाख 50 लाख रुपए की सब्सक्रिप्शन एक्सेप्ट कर लेगी, लोन का जो आप डिमांड डालोगे वो एक्सेप्ट कर लेंगे। लेकिन इनकी नीयत है देने की, तो इन्हें क्या बोल रहा है कि भैया हम 1 लाख रुपए तक ही लोन देंगे। बेसिकली ये है भी माइक्रो के लिए, मैंने पहले बताया कि ये माइक्रो के लिए है। चौथे नंबर पे क्या बोलते हैं कि अधिकतम ऋण की जो राशि होगी आपकी, वो आपका 5 वर्ष से ज्यादा का नहीं होगा। यानी ये ठीक है, 5 वर्ष 1 लाख रुपए बहुत कम ही, बहुत ज्यादा ही हुआ, बहुत कम तो नहीं है, ठीक है। उसके बाद क्या बोलता है कि बैंक के पात्रता मानदंडों के अनुसार 50,000 तक ऋण की तुरंत उपलब्धता। इसका मतलब क्या हुआ ये समझते, ये सबसे बड़ी, मैंने बोला था ना कि आप यहां पे 5 मिनट 10 मिनट में ही लोन ले सकते हैं, तो उसके पीछे का यही एक पॉइंट है। इसमें क्या बोलता है कि अगर आप 50,000 या उससे कम के लिए डिमांड करोगे बैंक से लोन के लिए, तो बैंक आपको तुरंत पैसा उपलब्ध करवा देगी। देखिए क्या लिखा हुआ है, बैंक के पात्रता मानदंडों के अनुसार ₹50,000 तक पे ध्यान दीजिएगा, तो ऋण की तुरंत उपलब्धता, यानी 50,000 रुपए तक अगर आप डिमांड करोगे तो ये आपको 10 से 15 मिनट में पैसे आपके बैंक अकाउंट में, जो आपके सेविंग बैंक अकाउंट है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में, उसमें ट्रांसफर कर देगा, या फिर आपके जो करंट बैंक अकाउंट है उसमें ट्रांसफर कर देगा। अगर उसके बाद देखिए छठे पॉइंट पे आ जाते हैं। छठा पॉइंट बड़ी क्लियरली लिखा है कि ₹50,000 से अधिक ऋण राशि के लिए औपचारिकताएं पूरी करने ग्राहक को शाखा में आना पड़ेगा। इसका मतलब समझ गए, अगर आप 50,000, देखिए ये तो लोन का तो लिमिट ही है कितना, 1 लाख।
अगर आप 50,000 रुपए तक करते हो तो आपको क्या करेगा, ये तुरंत दे देगा। अगर आप 1,00,000 रुपए तक करते हो तो दोस्त इसमें आपको बैंक जाना पड़ेगा, और ये बोल रहा है कि औपचारिकताएं पूरा करने के लिए। तो औपचारिकताएं क्या होगी, वही डॉक्यूमेंट, केवाईसी डॉक्यूमेंट, आपके बिजनेस के रजिस्ट्रेशन डॉक्यूमेंट, बस यही चीज, और क्या होगा। तो इस चीज के लिए आपको बैंक जाना पड़ेगा, और 50,000 करते हैं तो आपको बैंक नहीं जाना है। ठीक है दोस्त, अब आते हैं, ठीक है, अब इसमें क्या है, इस तरफ आ जाओ आप। इस तरफ क्या लिखा हुआ है कि ऋण आवेदन के लिए अपेक्षित दस्तावेज, क्या क्या डॉक्यूमेंट इसमें आपको लगेगा। तो देखिए डॉक्यूमेंट की चर्चा कर लेते हैं। सबसे पहले क्या लगेगा, आपका बचत या चालू खाता संख्या तथा खाता का विवरण। बचत और चालू खाता संख्या समझ गए, आपके सेविंग अकाउंट या आपके करंट अकाउंट, और उसके विवरण, विवरण का मतलब समझ रहे हैं ना, उसमें क्या डिटेल्स है, कौन से ब्रांच में है, आपकी आईएफएससी कोड क्या है, ये सब सारे डिटेल्स आपको इसमें देना पड़ेगा। ठीक है, दिक्कत हो रहा हो ना तो इसको इंग्लिश कर लेते हैं। उसके बाद क्या लिखा है कि प्रूफ ऑफ बिजनेस, प्रूफ ऑफ बिजनेस, आपके बिजनेस का प्रूफ क्या है, नाम क्या है, जैसे नेम हो गया, किस दिन आपने स्टार्ट किया वो, और एड्रेस क्या है। नॉर्मली लिख देंगे, आपका जो बिजनेस होगा उसमें तो होगा ना, नेम तो होगा, कुछ ना कुछ रखोगे, कहाँ किस दिन स्टार्ट किया वो आपको पता ही होगा, और एड्रेस उसका क्या है वो आपको पता ही होगा। 9वें नंबर पे क्या बोलता है कि UIDAI आधार नंबर शुड बी अपडेटेड इन अकाउंट नंबर। आपका जो अपना आधार नंबर है दोस्त, इसको याद रखिएगा, आपका जो आधार नंबर है, आपका आधार नंबर, आपका बिजनेस का आधार, उद्योग आधार की बात नहीं हो रही है यहाँ पे आपके आधार की बात हो रही है। आपका जो आधार है वो यहाँ पे आपको आपके बैंक अकाउंट से अपडेट होना चाहिए, जो सबका रहता है। पहले इसमें थोड़ा दिक्कत होता था, लेकिन अब सबका रहता है। अगर आपका बैंक अकाउंट अपडेट आधार नहीं है तो फिर आपको ये लोन नहीं मिलेगा, क्योंकि सारा प्रोसेस ही यहाँ पे आधार कार्ड से ही किया जाता है। ठीक है, 10वें नंबर पॉइंट पे क्या है, क्या बोलता है कि कम्युनिटी डिटेल्स, आप अपने कम्युनिटी का डिटेल्स बता दो। कम्युनिटी डिटेल्स मतलब समझते ही होंगे, सोशल स्टेटस आपका, आप SC हो, ST हो, OBC हो, जनरल हो, माइनॉरिटी हो, कौन हो, ये बता दो इनको, कोई दिक्कत नहीं है, उस पर टिक करना है नॉर्मली। 11वें पॉइंट पे बताता है कि अदर इंफॉर्मेशन फॉर अपलोडिंग, लाइक अदर इंफॉर्मेशन में ये सब आता है, लाइक आपका GST नंबर, आपका उद्योग आधार नंबर, या फिर कोई और भी आपने कोई बिजनेस का रजिस्ट्रेशन ले रखा है, कोई इंटरप्राइजेस का रजिस्ट्रेशन ले रखा है, तो वो भी आप यहाँ पे डाल सकते हैं। लेकिन ये अदर इंफॉर्मेशन फॉर अपलोडिंग लाइक में है, मतलब अदर इंफॉर्मेशन में है, ये मैंडेटरी नहीं है, इस चीज को याद रखिएगा। ठीक है, अब बोलता है कि भैया स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस करो। देखो इनके स्टेप को समझना बहुत जरूरी है, अगर इनके स्टेप को नहीं समझेंगे तो बहुत दिक्कत होगा। ठीक है, चलिए हम इसको हिंदी कर देते हैं ताकि आसानी से समझ में आए। इसमें क्या बोलता है कि क्रमवार प्रक्रिया, किस प्रक्रिया से आपको काम करना, क्या बोलता है कि कृपया एंटर करें या ड्रॉप डाउन मेनू से चयन करें, आवेदन फॉर्म भरें। बोलता है कि या तो एंटर करना पड़ेगा या ड्रॉप डाउन में जो मेनू नहीं था इस पर क्लिक कीजिए, ये सेलेक्ट कीजिए, नॉर्मल यही प्रोसेस है इसमें। नीचे क्या बोलता है कि UIDAI से eKYC करने के लिए कृपया आधार नंबर उपलब्ध कराएं। यूजर सुनिश्चित करें कि उनका मोबाइल नंबर आधार के OTP के लिए लिंक है, क्योंकि eKYC में OTP प्रमाणीकरण, प्रोसेसिंग एवं स्थानांतरण के लिए ई-साइन की प्रक्रिया पूरी जानी चाहिए। नॉर्मल सी बात, इसने इतना लिखा, लेकिन इसमें नॉर्मल सा बात क्या पता है, आपका जो आधार नंबर है उस पर मोबाइल नंबर भी अपडेट होना चाहिए, क्योंकि आधार जैसे ही आप यहां डालोगे तो आपके आधार से लिंक जो मोबाइल नंबर है उसी मोबाइल नंबर पे OTP आएगा। इसका एक और मतलब ये होता है कि आपको उसी मोबाइल से इस पे लॉगिन करना है जो मोबाइल नंबर आपके आधार से लिंक है। कहने का मतलब आप किसी दूसरे आधार नंबर से इस पे लिंक नहीं कर सकते, मतलब लॉगिन नहीं कर सकते, लोन नहीं ले सकते हैं। तो अगर सपोज डैट आपके पास 2 मोबाइल नंबर है लेकिन एक आधार से लिंक है, तो आधार वाले नंबर से ही यहाँ पे आपको लॉगिन करना है। ठीक है, उसके बाद क्या बोलता है कि रुपया 50,000 से 1,00,000 के ऋण के लिए आवेदक को उस शाखा में जाकर दस्तावेज पर हस्ताक्षर करने के संबंधित औपचारिकताएं पूरी करनी होगी, जो मैं पहले ही बताया था। इसमें क्या है कि रुपया 50,000 से 1,00,000 तक, इस पे गौर कीजिए, ये 50,000 से पहले नहीं लिख रहा, ये लिखता ना कि रुपया 1 से 1,00,000 तक, ऐसा नहीं लिखा। इसने क्या लिखा कि रुपया 50,000 से 1,00,000 तक। ठीक है, तो आप इस पे गौर कीजिएगा कि ये 50,000 से ऊपर अगर आप फाइल करोगे ना दोस्त, तब ये आपसे
बैंक बुलाएंगे, आपको ब्रांच बुलाएंगे, नहीं तो इससे पहले आपको ब्रांच नहीं बुलाएंगे। और अगर 50,000 से ऊपर 1 लाख रुपए तक अगर आपने डिमांड किया है तो उसमें 30 दिन का प्रोसेस लग जाएगा। वो भी इनने लिखा हुआ है कि ऋण स्वीकृति होने पर एसएमएस प्राप्त होने के 30 दिन में प्रोसेस पूरा होगा। ये कब होगा? जब 50,000 से 1 लाख तक आप जाओगे, और 50,000 तक अगर आप जाओगे तो आपको त्वरित मिल जाएगा, तुरंत मिल जाएगा। लास्ट में देखिए इसने सूचना में एक और क्या लिख रखा है कि अपलोड करने के लिए जो दस्तावेज आप अपलोड करोगे, जैसे 2 दस्तावेज का हमने बात किया, बेसिकली आपके जीएसटी नंबर या उद्योग आधार नंबर, ठीक है, अगर हो तो ये डॉक्यूमेंट जो आप अपलोड करोगे तो वो पीडीएफ फॉर्मेट में होना चाहिए या जेपीजी या पीएनजी फॉर्मेट में होना चाहिए। बेसिकली सारा इसी फॉर्मेट में रहता है। आपके जो भी डॉक्यूमेंट फोटो खींचोगे बस वो जेपीजी में हो जाएगी। और उसका साइज थोड़ा देख लेना, 2 MB से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। अगर 2 MB से ज़्यादा होगा ना तो ये यहाँ पे आपको स्वीकार नहीं करेगी, ठीक है। 2 MB साइज कैसे करते हैं? यूट्यूब पे हो ना भाई, यूट्यूब पे वीडियो देख लो 2 MB का साइज कैसे करते हैं, कई सारे लोग बता रहे हैं, ठीक है, तो वैसे कर लेना। अब यहाँ पे अपन करते हैं ओके करते ही यहाँ पे ऑप्शन क्या आ गया कि इंग्लिश, हिंदी, पता नहीं और कौन कौन भाषा है, अपन इंग्लिश चूज कर लेते हैं और प्रोसीड कर देते हैं। देखिए प्रोसीड करते ही क्या आ गया अपने पास में, देख रहे हैं यहाँ पे क्या आ गया, इंटर योर 10 डिजिट मोबाइल नंबर, जिस पे आपको अपना मोबाइल नंबर, जो भी आपका मोबाइल नंबर हो वो डाल देना है, जो भी आपका मोबाइल नंबर हो। उसके बाद ये कैप्चा कोड डालना है। कैप्चा कोड डालने के बाद आपको एसबीआई से जो बैंक इस यहाँ पे वेरीफाई करना है। जैसे आप वेरीफाई करेंगे, वेरीफाई पे क्लिक करेंगे, आपको तुरंत क्या आएगा, एक ओटीपी आ जाएगा। ओटीपी वगैरह आपको बैंक अकाउंट डालना है, अमाउंट डालना है और प्रोसीड करना है। दोस्तों ये वीडियो बड़ा हो जाएगा, आप लोग कीजिए। अगर आप लोग को दिक्कत होगा तो मैं जरूर आपके लिए एक वीडियो बना दूंगा। तब तक मुझे आप आज्ञा दीजिए, मैं चलता हूं, मिलता हूं नए वीडियो में। लेकिन हमारे चैनल पे अगर आप नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को जरूर लाइक कर दीजिए। वीडियो के लाइक करने से थोड़ा मेरा भी प्रोत्साहन मिलता है, मन करता है आपके लिए नई नई चीज़ खोज करके लाऊं और आपके लिए वीडियो बनाऊं। तो मिलते हैं दोस्त नए वीडियो में, मुझे तब तक आज्ञा दीजिए। जय हिंद, जय भारत।